अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहनु औलियाउकुम फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह। सदक़ल्लाहु व मौलाना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व अला आलिहि शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तकरीर का आगाज़ करने से पहले बेहतर और मुनासिब है कि हम और आप मिलकर अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए गुंबद ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले आका आमिना की लाल फ़ातिमा के बाबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दरूद व सलाम का हदिया निशावर करें। बड़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक मरतबा बुलंद आवाज़ से अपनी बेदारी का सबूत देते हुए नबी और आले नबी के बारगाह में दरूद व सलाम का हदिया निशार करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुतबे के बाद मैंने जिस आयत करीमा का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला सूरह सजदा 24वें पारे में इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहनु औलियाउकुम फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह। कि अल्लाह तबारक व तआला अपने वलियों से, अपने दोस्तों के मुतालिक इरशाद फरमाता है कि ऐ मेरे वली, ऐ मेरे दोस्त। और जिनको अल्लाह तबारक व तआला अपना दोस्त, अपना वली बनाता है, उनके मुतालिक फरमाता है कि हम दुनिया की ज़िंदगी में भी तुम्हारे दोस्त और मददगार हैं, और आखिरत की ज़िंदगी में भी हम तुम्हारे दोस्त और मददगार हैं। ये कौन कह रहा है? ये अल्लाह तबारक व तआला 24वें पारे में अपने वलियों के मुतालिक फरमा रहा है कि ऐ मेरे वलियों, मैं तुम्हारा दोस्त और मददगार दुनिया में भी रहूँगा और आखिरत में भी रहूँगा। शर्त यह है कि तुम मेरे वली बन जाओ, तुम मेरे मुती व फरमा बरदार बन जाओ, इताअत गुज़ार बंदे बन जाओ, मेरे बंदे बन जाओ। ये शर्त है, ये कंडीशन है। जो अल्लाह का वली है, जो अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया ही में उसे खुशखबरी मुज़दा सुना दिया कि हम तुम्हारी दुनिया में भी मदद करेंगे और आखिरत में भी मदद करेंगे। तो अल्लाह से निस्बत, अल्लाह से दोस्ती, अल्लाह से ताल्लुक़ ये बहुत ज़रूरी है। इस दुनिया में हम जो रहते हैं, ये ताल्लुक़ रखना, निस्बत रखना ये बहुत ज़रूरी है। अब देखें कि ताल्लुक़ और निस्बत क्यों ज़रूरी है। एक सादा सी दुनिया की हम मिसाल ले लेंगे तो एक पेड़ से लकड़ी काटते हैं, एक पेड़ से लकड़ी निकाली जाती है और उस लकड़ी से लकड़ी की कुर्सी भी बनाई जाती है और उस लकड़ी से कुरान की रिहल भी बनाई जाती है। लेकिन हम कुर्सी पर बैठ भी सकते हैं, उसके ऊपर खड़े भी रह सकते हैं, उसे पैर से खड़े भी हो सकते हैं। लेकिन उसी लकड़ी का एक हिस्सा है रिहल, जिसको हम कहते हैं, हम उसको पाँव से नहीं दबाते या फिर उस पर खड़े नहीं रहते। क्यों? क्योंकि रिहाल का ताल्लुक़ किससे है? कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से। हम ये जानते हैं कि इस रिहाल पर कुरान शरीफ रखा जाता है या फिर दीगर और विर्द वज़ाइफ की किताबें इस पर रखी जाती है। इस वजह से उस रिहल का भी अदब किया जाता है, उस रिहल को बेअदबी नहीं की जाती। जिस तरह कुर्सी पर कोई भी बैठता है, नापाक भी बैठता है, पाक भी बैठता है, खड़े भी रहता है, जो कुछ भी चीज़ें होती हैं। और इसी तरह का मामला अगर ले लें तो दुनिया भर में पानी भरा पड़ा है। आप और हम लोग ज़्यादा जानने वाले हैं कि दुनिया में पानी ही पानी है। ये पानी पर दुनिया इस तरह है कि जिस तरह एक रुई एक पानी पर जिस तरह तैरती है एक तिनका, इस तरह पानी में ज़्यादातर हिस्सा, दुनिया में ज़्यादातर हिस्सा पानी है और ज़मीन कम है। समंदर हम देख सकते हैं, नदियाँ नाले वगैरह देख सकते हैं। तो हम पानी को पीते भी हैं
और बाथरूम वगैरह के लिए इस्तेमाल भी करते हैं, फेंकते भी हैं, पेड़ पौधों के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन पानी में अगर बात आ जाए आबे ज़मज़म की तो हम फ़ौरन उसका एहतराम करते हैं, उसको ज़मीन पर गिरने नहीं देते। पानी तो वो भी पानी है, लेकिन निस्बत और ताल्लुक़ उससे किससे है? हज़रत इस्माइल आला नबीना अलैहिस्सलाम से, क्योंकि उनके कदमों की बरकत से वो जो चश्मा निकला, आबे ज़मज़म निकला, उसका हम क़यामत तक एहतराम करते रहेंगे कि ये आबे ज़मज़म है, इसका एहतराम, ये पानी दीगर पानी से अलग है। हालांकि वो भी पानी ज़मीन से ही निकला है, और जो भी पानी निकलता है ज़मीन से ही निकलता है, लेकिन वो पानी का एहतराम हम और करते हैं, दूसरे पानी का इस्तेमाल हम अलग तरीक़े से करते हैं। इसी तरह कपड़ा ले लें, कपड़ा हर कोई सीता है, पहनता है, या फिर पुराना होने के बाद उसको इस्तेमाल भी करता है, लेकिन वही कपड़ा किसी मज़ार पर लगता है। जैसा कि हम देखते हैं, मेरा शहर के हम रहने वाले हैं, हज़रत ख्वाजा शबना मेरा रहमतुल्लाह अलैह की तुरबत के मज़ार का कपड़ा हमारे लिए कितने अहमियत का मानी है कि हम उसको कफ़न में भी, हमको ये वो कफ़न में मिल जाए, ये हमारे लिए बहुत शर्फ़ की बात है, अज़मत की बात है, हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है। वही कपड़ा अगर काबे का गिलाफ हो तो हम उसे चूमने लगते हैं। तो कपड़ा है, एक ही मतलब तरीक़े से वो बना है, लेकिन हमारा कपड़ा पहनना, उसका इस्तेमाल करना, उसको फाड़ना वगैरह ये चीज़ें दूसरी। और अगर वही कपड़ा किसी औलिया अल्लाह के मज़ार से लग जाए, उससे ताल्लुक़ हो जाए, या फिर खाने काबा के गिलाफ से वो लग जाए, तो उसका इज़्ज़त एहतराम वगैरह अलग है। ये चीज़ें मैं आपके सामने बताने के लिए यहाँ पर ये खड़ा हुआ हूँ कि निस्बत ताल्लुक़ बहुत ज़रूरी है। और हमारा निस्बत किससे है? हम किससे निस्बत रखने वाले हैं? हम हैं उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल उम्मत मोहम्मदी और मकाम विलायत क्या होता है उसी पर कुछ गुफ्तगू करना चाहूँगा। अगर ये हफ़्ता काफ़ी नहीं होगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आज सिर्फ उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आने वाले जुमा में इंशाअल्लाह आगे के मौजू पर मैं बयान करने की कोशिश करूँगा। तो हमारा ताल्लुक़ किससे है? हमारा ताल्लुक़ उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। हमारे मुताल्लिक़ अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में क्या फ़रमाता है? कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास। है उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमसे अल्लाह फरमा रहा है कि तुम तमाम उम्मतों से बेहतर उम्मत हो, तुम बेहतर उम्मत बनकर ज़ाहिर होने वाले हो। बेहतर उम्मत क्यों? क्योंकि ये उम्मत ऐसी उम्मत है जो लोगों को नेकी की दावत देती है और बुराई से रोकती है। लोगों को नेकी की दावत देती है और बुराई से रोकती है। ये बात और है कि हम ये समझते हैं कि नेकी की दावत देना सिर्फ मस्जिद के हाफिज़ साहब का, मस्जिद के ज़िम्मेदारों का, या फिर किसी पीर साहब का, किसी मौलाना का, किसी आलिम साहब का ये ज़िम्मेदारी है। ऐसा हरगिज़ नहीं, ये किसी एक शख्स की ज़िम्मेदारी नहीं है। नेकी की दावत देना, लोगों को नेकी की तरफ बुलाना, लोगों को मस्जिद की तरफ बुलाना किसी एक शख्स की ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि जो इंसान मुसलमान हैं वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है। अल्लाह ने कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में ख़ास करके आलिमों का ज़िक्र करके, अपने वलियों का ज़िक्र करके, या फिर मस्जिद के इमामों का ज़िक्र करके इरशाद नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह फरमाता कुन्तुम खैर उम्मत, यानी तुम बेहतरीन उम्मत हो। यानी उम्मत का जब ज़िक्र अल्लाह तबारक व तआला ने किया तो इस उम्मत में आप और मैं, छोटा बड़ा, बुज़ुर्ग, मर्द औरत सब आ गए, इसमें सब के सब आ गए। तो हर एक की ज़िम्मेदारी है कि हम नेकी की दावत दें, और शुरुआत अपने आप से करें, अपने घर वालों से करें, अपने मस्जिद और मोहल्ले से करें। ये हर एक की ज़िम्मेदारी है। कोई ये ना सोचे कि ये सिर्फ हाफिज़ साहब की ज़िम्मेदारी है, या फिर मस्जिद के निसार जनाब हैं तो निसार जनाब की ज़िम्मेदारी है। नहीं, यह हर एक शख्स की ज़िम्मेदारी है। अगर हम घर में बड़े हैं, मर्द हैं, घर में बड़े हैं, तो यह हमारी ज़िम्मेदारी है कि सबसे पहले अपने घर वालों को नेकी की दावत दें। अगर बुरे काम करते हैं, गुनाह के काम करते हैं, घर में, घर के बाद अपने आस पड़ोस, आजू बाजू रहने वाले, अपने गली मोहल्ले, शहर, मस्जिद के अतराफ़ अकराब, ये चीज़ ये हर एक की ज़िम्मेदारी है। तो मैं बात कर रहा था ताल्लुक़ की, ये बात चली गई कहीं और, लेकिन मैं ताल्लुक़ की बात कर रहा था। ये उम्मत मोहम्मदी हम इस दुनिया में बनकर तशरीफ़ लाए हैं, ये सबसे बड़ा एज़ाज़ व इकराम है, इनाम है। ये अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ों एहसान है कि हम उम्मत मोहम्मदी हैं। और फ़ख्र क्यों ना हो,
हमें खुशी इस बात की क्यों ना हो। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ किया कि ऐ बारी ताला मेरी उम्मत पर तूने, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं कि ऐ बारी ताला मेरी उम्मत पर तूने जो एहसानात, जो इनाम तूने उतारे हैं, क्या मेरी उम्मत से भी बढ़कर किसी और की उम्मत होगी। यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर किस तरह इनामात व इकरामात उतरे कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन से बचकर जब निकले, बाहर गए, दरियाए नील से पार करके जब बाहर गए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत और जो कौम थी उस पर एक बादल हमेशा साया करता था। वो जहाँ कहीं भी जाते उन्हें धूप नहीं लगती थी। देखिए कितना बड़ा इनाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को, कि बादल हमेशा साया उन पर करता था। और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, कुरान में मन्न व सलवा यानी ग़िज़ा का, खाने का जिक्र आता, मन्न व सलवा आसमान से उतरा करता था। वो पकाते नहीं थे, बल्कि आसमान से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए वो खाना, वो ग़िज़ा उतरा करती थी। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कौम में जो बच्चा पैदा होता था लिबास के साथ पैदा होता था। हम और आप नंगे पैदा होते हैं, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को, उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला ने ये एज़ाज़ व इकराम अता किए थे कि वो जब बच्चा पैदा होता था तो कपड़ों के साथ पैदा होता था। और वो कपड़े जिस तरह हमारे नाखून बढ़ते हैं, बच्चे की मतलब साइज़ जिस तरह बढ़ती है, वो कपड़े की भी साइज़ उसी तरह बढ़ते जाती है। ये एज़ाज़ व इकराम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर, ये एज़ाज़ व इकराम इनामात देकर, अल्लाह के एहसान देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ बारी ताला मेरी उम्मत से भी बढ़कर किसी और की उम्मत होगी। ये एहसान जो तूने मेरी उम्मत पर किया है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, यह हदीस करीमा मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। अल्लाह फरमाता है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, क्या ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, हाँ वो उम्मत मोहम्मदी होगी। सुभान अल्लाह। यानी जो भी इनाम व इकराम मैं 1,24,000 जो अम्बिया कराम आए हैं उन उम्मतों पर जो मैंने एज़ाज़ व इकराम इनामात जो एहसान उन पर किए हैं, वो पूरे के पूरे उससे भी बढ़कर उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करूँगा। उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एजाज़ व इकरामात व इनामात उन तमाम उम्मतों से बढ़कर उम्मत मोहम्मदी पर करूँगा। और आगे इसी मतलब किताब में आगे आता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात में जो उन पर किताब जो उतरी थी 70 पेज 70 सफ़ों पर उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र सुना। यह और बात है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत बासआदत और ऐलान नबूवत से पहले तौरात, ज़बूर, इंजील में तब्दीलियाँ हुई, लेकिन कुछ मतलब उसमें मौज़ूआत थे वो बाकी थे अभी भी, जो उसके जानकार लोग थे। तो 70 सफ़ों पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की किताब तौरात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का ज़िक्र था कि ये उम्मत कैसी होगी, क्या होगी, इन पर इनाम एजाज़ व इकरामात किस तरह होगी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जो हम ये कहते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि बारी ताला मुझे उम्मती मोहम्मदी में पैदा कर, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो 70 सफ़ों में जो उम्मत मोहम्मदी का ज़िक्र पढ़ा तो अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि बारी ताला ये उम्मत मुझे अता कर, ये उम्मत मुझे अता कर। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ये उम्मत नबी आखिर ज़मा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दूसरी दुआ की कि बारी ताला मुझे उस नबी का उम्मती बना दे। सुभान, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की। तो मैं बात कर रहा था ताल्लुक़ की, निस्बत की। तो हमारा निस्बत, हमारा ताल्लुक़ किन से है? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैं। हम खैर वाली उम्मत, बेहतर उम्मत बनकर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं। तो हम अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें, हम कोई मामूली उम्मत नहीं है, सबसे बेहतर उम्मत बनाकर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस दुनिया में भेजा है। इंसान बनना ही ये सबसे बड़ी अजीम नियामत है। अशरफुल मखलूक़ात जिसको कहा गया है वो इंसान को कहा गया है। अल्लाह की हज़ारों मखलूक़ात हैं, मखलूक यानी जिसको अल्लाह ने पैदा किया, बनाया। अल्लाह ने इंसान को भी बनाया है, लेकिन अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा ना जिन्नात को मिला ना फरिश्तों को मिला। अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा किसको मिला? वो इंसानों को मिला। ये क्यों मिला? क्योंकि इंसान के अंदर वो क़ुव्वत, वो ताकत, वो अक़ल, वो मतलब दानाइश, वो तमाम चीज़ें हैं कि इंसान अपनी ज़िंदगी को भी सुधार सकता है और अपने ज़रिए औरों की भी ज़िंदगी को सुधार सकता है।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 63 साल से भी ज़्यादा थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम कितने साल रहा? 23 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तबलीग की, और 23 साल ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे दुनिया भर में इस्लाम को फैलाया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हम दर्स हासिल करें। पहले की 40 साल ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत तो नहीं किया था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40 साल ज़िंदगी मक्का वालों के सामने थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं, अमीन हैं, सादिक़ वगैरह वगैरह, ये तमाम चीज़ें। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम को जो काम किया 23 साल ज़िंदगी में किया। तो ये क्या चीज़ें हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें दर्स हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। पढ़िए एक मरतबा दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और हमारा ताल्लुक़ जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, और अल्लाह ने हमें बिन मांगे उम्मत मुहम्मदी में जब पैदा किया है, वो एहसानात को समझे, वो अहमियत को समझे कि उम्मत मुहम्मदी क्या है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस करीमा में आया है कि जन्नत हराम है नबियों पर तब तक जब तक मैं दाखिल ना हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तक जन्नत में मैं दाखिल नहीं होगा, जन्नत हराम है, कोई भी नबी जन्नत में नहीं जाएगा। सबसे पहले जन्नत में जाने वाला मैं होऊंगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे बाद तमाम नबी जाएंगे, और नबियों के बाद उन उम्मतों पर जन्नत हराम है तब तक जब तक मेरी उम्मत जन्नत में नहीं जाती। सुभान। यानी सबसे पहली आखिरी उम्मत कौन? उम्मत मुहम्मदी आखिरी उम्मत बनकर इस दुनिया में जब तशरीफ़ लाए हैं, लेकिन जन्नत में जाने की जब बात आती है तो सबसे पहले उम्मतों में जाने वाली कौन सी उम्मत है? वो उम्मत मुहम्मदी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के एज़ाज़ व इकराम के लिए लोगों के मुतालिक फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने वादा फरमाया है, हदीस क़ुदसी है कि उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 70,000 लोग बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। 70,000 लोग बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। इसी वजह से अल्लाह की बारगाह में हमेशा ये भी दुआ करते रहे कि ऐ बारी ताला हमारा मामला हमारा शुमार उन 70,000 लोगों में कर। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में और दुआ की कि ऐ बारी ताला कुछ और इजाफ़ा हो। और रिवायतों में आया है कि हज़रत जनाब अबू बकर सिद्दीक़ उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी दुआ की कि या रसूलल्लाह और मज़ीद इसमें आता हो, और ज़्यादा आता हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हर एक 70,000 लोग तो जन्नत में जाएंगे, लेकिन एक इंसान के साथ एक इंसान 70,000 लोगों को जन्नत में लेकर जाएगा। 70,000 तो जाएंगे, वो जाते जाते वो 70,000 जो लोग जाते रहेंगे, तो एक इंसान अपने साथ 70,000 लोगों को अपने साथ में जन्नत में लेकर जाएगा। तो इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में फ़रमाता है कि नहनु औलियाउकुम फ़िल हयाति दुनिया व फ़िल आखिरा। आए मेरे वलियों, आए मेरे दोस्तों, मैं तुम्हारा दोस्त और मददगार दुनिया में भी हूँ और आखिरत में भी हूँ। दुनिया में भी हूँ और आखिरत में भी हूँ। तो इस उम्मत की अहमियत को समझे, जो हम और आप यहाँ पर जो बैठे हैं उम्मत मुहम्मदी हैं। इस दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं उम्मत मुहम्मदी है। अपना फ़रीज़ा समझे, अपना फ़र्ज़ समझे, अपना काम समझे, और लोगों की इस्लाह करने की ज़रूर कोशिश करें। पढ़िए एक मरतबा दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो हमारा ताल्लुक़, हमारी निस्बत अल्लाह से है, और अल्लाह के वलियों से, अल्लाह के दोस्तों से हमारा ताल्लुक़ है। जैसा कि मैंने शुरू में बयान किया कि लकड़ी की अहमियत क्यों बढ़ जाती है, कपड़े की अहमियत क्यों बढ़ जाती है, पानी की अहमियत क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि पानी की अहमियत आब ज़मज़म से हो गई, लकड़ी की अहमियत रिहाल की सूरत में कुरान से हो गई, कपड़े की अहमियत खाने काबा के गिलाफ से हो गई, या फिर अल्लाह के वली के मज़ार से हो गई, उनकी अहमियतें बढ़ गई। तो हमें भी किसी न किसी से ताल्लुक़ रखना चाहिए ताकि हमारी भी अहमियत बढ़ जाए। और उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलिया का हाल क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे उम्मत के उलमा से मुराद यहाँ पर इल्म वाले भी हैं और अल्लाह के वली और दोस्त भी हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे उम्मत के उलमा, मेरे उम्मत के औलिया इस तरह है जिस तरह बनी इसराइल के अम्बिया पिछली उम्मतों में जो अम्बिया करम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को आगे चलाना होता,
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत या फिर दीगर जो भी अंबिया कराम है जो शरीयत नई शरीयत लेकर आए थे, तो उनकी शरीयत को जब आगे बढ़ाना होता तो दूसरे नबी आकर उनकी शरीयतों को आगे बढ़ाते। तो इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह है, क्योंकि वो दीन को फैलाते हैं, दीन को बढ़ाते हैं, दीन लोगों तक पहुंचाते हैं, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना तन मन धन तमाम चीज़ों को लुटाते हैं। तो उम्मत के औलिया का जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र किया तो उनका मकाम व मर्तबा बहुत बुलंद है। और अगर देख लें कि हमारा ताल्लुक़ दुनिया में किसी से हो जाए, किसी कलेक्टर से, किसी बड़े ख़ानदान आदमी से, मिनिस्टर से वगैरह वगैरह, हमारा ताल्लुक़ उससे हो जाए तो हम हर एक की बात नहीं कर रहा, हम बड़ाई मारते हैं कि मैं फ़लाँ का दोस्त हूँ, फ़लाँ इंसान मेरा रिश्तेदार है, फ़लाँ इंसान मेरा करीबी है। तो बाज़ औक़ात बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो झगड़ा वगैरह पर उतर आते हैं, लेकिन झगड़ा करने से पहले ये भी सोचते हैं कि इसका दोस्त वो है, अगर मैं इसको तकलीफ़ पहुंचाऊंगा, इसको तकलीफ़ पहुंचाएगा तो वो भी आएगा और उसके आने की वजह से मैं मुश्किल में पड़ सकता हूं। तो इस वजह से बाज़ औक़ात हम बड़े लोगों से, अमीर लोगों से, दौलतमंदों से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते, छोड़ देते हैं। तो जब दुनिया वाले लोगों से हो जाए तो हम इतने डेंगे मारते हैं, इतनी बड़ाई मारते हैं कि हमारा ताल्लुक़ फ़लाँ इंसान से है। और जिस औलिया अल्लाह का ताल्लुक़, जिस वली का ताल्लुक़ अल्लाह से हो जाए तो उसका मकाम व मर्तबा क्या होगा, मकाम विलायत, औलिया अल्लाह की शान क्या है, वलियों के मकाम व मर्तबे को समझो। हज़रत सफ़ीना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, यह हज़रत उम्मे सलमा के ग़ुलाम थे रज़ियल्लाहु अन्हा, ये उम्मे सलमा के ग़ुलाम थे। आप देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वलियों के मुतालिक 11वें पारे में इरशाद फरमाया, मेरे वली वो हैं जिन्हें उन्हें किसी बात का ना खौफ होगा ना वो गमज़दा होंगे, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह तबारक व तआला ने वलियों की निशानियाँ ये बयान की है कि मेरे वली वो होंगे जो दुनिया में किसी से भी डरते ना होंगे और ना किसी का खौफ रखते होंगे और ना किसी से गमज़दा होंगे, किसी शय से ना गमज़दा होंगे। आज देखिए हर कोई डर रहा है, हर कोई डर रहा है। पहाड़ डरता है कि लोहा मुझे काट ना दे, पहाड़ के ज़रिए, लोहे के ज़रिए बड़े बड़े पहाड़ों को काटा जाता है। पहाड़ डरता है कि लोहे के ज़रिए मुझे काट ना दिया जाए। लोहा आग से डरता है कि कहीं मुझे आग में डालकर पिघला ना दिया जाए। और आग पानी से डरती है कि कहीं बादल मुझ पर बरस ना पड़े और मैं बुझ ना जाऊं। और पानी हवा से डरता है कि हवा मुझे कहीं और ना ले जाए। और हवा मकानों से डरती है, ये मेरा रास्ता रोकती है। और मकान इंसान गिराते हैं मकानों को, इंसान मकानों को गिराते भी हैं और बांधते भी हैं। मकान इंसानों से डरते हैं कि इंसान कहीं मुझे गिरा ना दे, अगर ज़रूरत होती है तो मकान भी हम गिरा देते हैं। मकान इंसानों से डरते हैं कि इंसान हमें कहीं गिरा ना दे। और इंसान मौत से डरता है कि ये मेरी ज़िंदगी ख़त्म ना हो जाए। तो देखिए हर कोई एक दूसरे से डर रहा है, खौफ खा रहा है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, मेरे सच्चे वली वो होंगे, मेरे सच्चे दोस्त वो होंगे जो उन्हें किसी बात का ना खौफ होगा ना डर होगा। हज़रत सफ़ीना रज़ियल्लाहु अन्हा, ये उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के ग़ुलाम थे, उन्होंने आज़ाद किया एक शर्त पर। हज़रत उम्मे सलमा फरमाती है कि मैं एक शर्त पर तुम्हें आज़ाद करती हूँ कि तुम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर ग़ुलाम रहोगे, उनकी सोहबत में रहोगे, उनकी खिदमत करते रहोगे। तो उन्होंने वो शर्त कबूल की और एक सफ़र में वो जा रहे थे तो तमाम सहाबा कराम का सामान, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामान उन्होंने अपने सिर पर, अपने कांधे पर ले लिया। कौन? हज़रत सफ़ीना रज़ियल्लाहु। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सामान लेना उनका देखा तो उनको कहा कि तुम हमारे सफ़ीना हो, तुम हमारे सफ़ीना से मुराद तुम हमारी कश्ती हो। कश्ती में जिस तरह सामान रखा जाता है, उनका वो सामान लेना देखकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम हमारे सफ़ीना हो। तो उस वक्त से उनका नाम सफ़ीना पड़ गया, उनका असल जो नाम था वो भूल गया। और जब कभी कोई इंसान उससे उनका नाम पूछता तो वो अपना असली नाम नहीं बताते, बल्कि ये कहते हैं कि मेरा नाम सफ़ीना है। इसी तरह जिस तरह हज़रत अब्दुल्ला का नाम हज़रत अबू हुरैरा पड़ गए, बिल्ली वाले हज़रत अबू हुरैरा का नाम हज़रत अब्दुल्ला था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा कह के बुलाया तो अबू हुरैरा ही से मशहूर हो गए। तो हज़रत सफ़ीना
उनका नाम कुछ और था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कुछ और नाम से बुलाया तो उनका नाम सफ़ीना ही पड़ गया। वो बयान करते हैं कि मैं रूम मुल्क में था और लश्कर के साथ था और लश्कर से मैं बिछड़ गया और बिछड़ कर मैं इसी तरह रास्ता भटक कर इसी तरह चलता रहा तो मैंने देखा कि शेर की गुफा है, शेर का घर है और मैं डर रहा था कि कहीं शेर ना आ जाए और उसी बात का मतलब जिस बात का खौफ था वही बात हुई, शेर मेरे सामने आ गया और शेर कई दिन का भूखा था और शेर को इंसान का गोश्त बहुत अजीज़ होता है और उस इंसान का गोश्त और वो शेर को जो बहुत दिनों का भूखा है तो शेर गुर्राने लगा। तो अल्लाह तबारक व तआला यहीं पर इरशाद फरमाता है कि मेरे वली वो होंगे कि जो दुनिया के जानवरों से भी ना डरते हों, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हज़रत सफ़ीना बयान करते हैं कि मेरे सामने शेर आ गया, वो कई दिनों का भूखा था, मुझे देखकर गुर्राने लगा। तो हज़रत सफ़ीना रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने शेर से कहा कि अबुल हारिस, शेर के बच्चे, अबुल हारिस, मैं ग़ुलाम मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम हूँ। शेर का उतना सुनना था कि वो शेर का गुस्सा कम हो गया और वो शेर खामोश हो गया। हज़रत सफ़ीना को जहाँ पर जाना था, ये मैं हदीस बयान कर रहा हूँ, आज सुबह में ही ये हदीस बयान की जा चुकी है। तो वो हज़रत सफ़ीना रज़ियल्लाहु अन्हा कहते हैं, अनहु कहते हैं कि वो शेर ने मुझे रास्ता दिखाया जो मैं रास्ता भटक गया था और जब रास्ते तक मुझे जहाँ पर मंजिल तक जहाँ पर जाना था, शेर ने जब रास्ते तक मुझे पहुँचा दिया तो शेर अपना सर और अपना कंधा हिलाने लगा कि मैं समझ गया कि ये शेर मुझसे अलविदा कह रहा है, ये शेर मुझसे अलविदा कह रहा है। तो इस बात से क्या पता चलता है कि जिसके दिल में अल्लाह तबारक व तआला का खौफ हो, जिसके दिल में अल्लाह तबारक व तआला का डर हो, इत्तकुल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तकुल्लाह, अल्लाह ने बार बार कुरान मजीद फुरकान हमीद में जो इरशाद फरमाया है, जिसके दिल में अल्लाह तबारक व तआला का डर और खौफ रहता है उसके दिल में अल्लाह के खौफ के अलावा किसी और का डर होता ही नहीं। और जो अल्लाह का बंदा होता है और नेक बंदा होता है, अल्लाह का वली होता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाबरदार होता है, तो वो तमाम मखलूक उसकी मतलब नौकर व चाकर में लग जाती है। यहाँ पर बाज़ लोगों ने एतराज़ ये भी किया कि हज़रत सफ़ीना रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये क्यों नहीं कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, ये क्यों कहा कि मैं मोहम्मद का ग़ुलाम हूँ। तो इस पर उलमाए कराम ने कहा है कि अल्लाह तबारक व तआला के बंदे तो हर कोई है, अल्लाह की मखलूक़ात तो हर कोई है, हम और आप अल्लाह की मखलूक़ात है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम होना, उनका पैरोकार होना, उनसे मोहब्बत करना, ये किसी किसी को नसीब होता है। तो हज़रत सफ़ीना रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह कहा कि मैं मोहम्मद का ग़ुलाम हूँ। अगर ये कहते हैं कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ तो शेर उन्हें खा जाता, शेर उन्हें खा जाता। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्होंने वास्ता दिया और नाम जब बताया तो शेर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत रखने वाला है। अल्लाह फरमाता है ना कि सिवाय जिन्नों और इंसानों के मेरी कोई नाफरमानी नहीं करता, तो जानवर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत रखते हैं। पढ़िए एक मरतबा दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो जो मकाम विलायत है, मकाम विलायत को समझने की कोशिश करें। जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह की तमाम मखलूक़ात उसकी हो जाती है। जो अल्लाह के पीछे हो जाता है, यानी अल्लाह वाला अल्लाह अल्लाह करता है, दुनिया नहीं आखिरत के पीछे हो जाता है, तो पूरे दुनिया वाले उसके पीछे हो जाते हैं। और इंसान जब दुनिया दुनिया करता है और दुनिया के पीछे भागता है तो दुनिया तो उसको मिलने से रह गई, मिलती तो नहीं है, अपना खसारा नुकसान दुनिया में भी उठाता है और आखिरत में भी उठाता है। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि अगर तुम मेरे नेक बंदे हो, मेरे वली हो, तो दुनिया में भी मेरी इताअत व फरमाबरदारी करो, मैं तुम्हारा दुनिया में भी दोस्त व मददगार रहूँगा और आखिरत में भी दोस्त व मददगार रहूँगा। बाज़ लोग मकाम विलायत को समझ नहीं पाते, अल्लाह ताला के वलियों की ज़िंदगी को समझ नहीं पाते। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अपने मलफूज़ात में वाक़ियात लिखते हैं कि दो मौलवी एक किसी गाँव में गए और गांव में एक पीर साहब ने इशा की नमाज़ पढ़ाई और मौलवी मतलब अच्छे पढ़े लिखे थे, पीर साहब के पीछे उस अल्लाह वाले के पीछे नमाज़ पढ़ी
और पीर साहब बुढ़ापे की वजह से, लुकनत की वजह से सही कुरान के तलफ़्फ़ुज़ात अदा नहीं कर सके। तो नमाज़ होने के बाद मौलवी आपस में गुफ्तगू करने लगे कि ये अल्लाह के वली बनते हैं, अल्लाह के मतलब पीर साहब बनते हैं और इन्हें सही से मतलब तिलावत भी करनी नहीं आती, बदगुमानी करने लगे। और जब सुबह हो गई और सुबह नहाने के लिए नदी में जब पहुँचे और अपने कपड़े उतार कर जब नहाने लगे और कपड़े जब नदी के बाहर रखे थे तो वहाँ पर एक शेर आकर बैठ गए। और पीर साहब ने जो भी मामला रात में उनकी बातें सुनी थी, लेकिन मेहमान बनकर आए थे तो मेहमान नवाजी उन्होंने की। तो अब क्या करें, कड़ाके की ठंडी है, अगर ठंडी में पानी में ही बैठे हैं तो मर जाएंगे ठंडी से, और बाहर आ जाएं तो शेर हमला कर देंगे। तो वहाँ से पीर साहब का गुज़र हुआ तो देखें तो नदी में दोनों मौलवी परेशान हैं, हैरान हैं, नदी से बाहर भी नहीं निकल रहे हैं, अंदर भी नहीं जा रहे हैं। तो पीर साहब आते हैं शेर के पास और शेर का कान पकड़ कर कहते हैं, वो अल्लाह के वली शेर का कान पकड़ कर कहते हैं कि मैंने तुम्हें लोगों की हिफाजत के लिए रखा है, ना कि लोगों को डराने के लिए, लोगों की हिफाजत के लिए रखा है। तो शेर वहाँ से चला गया। और जब वो दोनों मौलवी आए तो पीर साहब ने कहा, अल्लाह के वली ने कहा कि तुम लोगों की ज़बानें सीधी करते हो और मैं लोगों के दिल सीधा करता हूँ। सुभान, मैं लोगों के दिलों पर नज़र रखता हूँ, लोगों के दिलों को सीधा करता हूँ और तुम लोगों के ज़बानों को सीधा करते। तो मकाम विलायत जो होती है अल्लाह तबारक व तआला के वलियों की शान को समझा नहीं जाता। जब तक अल्लाह तबारक व तआला के वली इस दुनिया में ज़िंदा रहते हैं उन पर जुल्म सितम किया जाता है, उन्हें गाली गलौज की जाती है। लेकिन जब इस दुनिया से रुखसती होती है तो तब उनके मकाम का और अज़मत का हमें तब पता चलता है कि उनका मकाम व मर्तबा क्या था। पढ़िए एक मरतबा दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो बताने का हासिल कलाम यही है कि अपनी अहमियत को, अपनी ख़ुद की अहमियत को समझे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इंसान बनाकर इस दुनिया में भेजा है। और इंसान बनाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला का सबसे बड़ा एहसान है कि अल्लाह अगर चाहे तो हमें घोड़ा, कुत्ता, हाथी, गधा वगैरह, चींटी कुछ भी बना सकता था। अल्लाह की मर्ज़ी में है, ये हमारी मर्ज़ी में नहीं है। ना हम अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया में आए हैं और ना अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया में रह सकते हैं। हमारा जितना वक्त है कि हम 50 साल, 60 साल, 70 साल हम जितना अपनी तकदीर में लिख कर लाए हैं उतना ही हम इस दुनिया में रहेंगे। एक लम्हा आगे पीछे, मौत का एक लम्हा आगे पीछे नहीं हो सकता। तो अपनी ख़ुद की अहमियत को समझें कि उम्मत मोहम्मदी क्या है। उम्मत मोहम्मदी वो है, अल्लाह कुरान में फरमाता है कि मेरी उम्मत वो है जो नेकी का हुक्म देती है और बुराइयों से रोकती है। तो आज दुनिया का माहौल देखें, चीन का माहौल देखें, कोरोना वायरस, इससे भी बड़े बड़े व्हाट्सएप पर इससे भी बड़े बड़े मतलब बीमारियों का मतलब नाम दिया जा रहा है कि इसमें इतनी जल्दी आदमी मर जाता है। कोरोना वायरस से हम डर कर मतलब चिकन वगैरह का जिक्र किया जाता है और व्हाट्सएप पर वो मैसेज वगैरह भी आ रहे हैं कि उस वायरस की वजह से हम चिकन खाना छोड़ देते हैं डर से, लेकिन अल्लाह के डर से अपने गुनाहों को नहीं छोड़ते। अल्लाह का अज़ाब आना ज़रूरी है, आएगा। अभी जब तक हम हयात हैं, ज़िंदा हैं, तब नहीं आएगा तो, लेकिन कब्र में तो आना ज़रूरी है। इस बात का हम यकीन रखते हैं कि कब्र में अज़ाब व सवाब दिया जाता है। हम उस वायरस की वजह से चिकन को खाना छोड़ सकते हैं लेकिन अपने गुनाहों को नहीं छोड़ रहे। हालांकि वो चिकन में वो वायरस है या नहीं अभी उस बात का पता नहीं, वो अफवाह भी हो सकती है। बाद लोगों ने ये कहा कि 600 करोड़ का वो अफवाह की वजह से नुकसान हुआ वगैरह, जो भी मामलात हैं। हम कोई एक फ़ौरन बीमारी आ जाती है तो फ़ौरन हम डर व खौफ रखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से वही डर और खौफ रखें। अल्लाह तबारक व तआला बारहा कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में फरमाता इत्तक़ुल्लाह, मेरे बंदे वो हैं जो मुझसे डरने वाले हैं, मेरे बंदे वो हैं जो मुझसे डरने वाले हैं। आज हम दिन रात गुनाहों में मुब्तला होते हैं। बदगुमानी, ग़ीबत, चुगली, धोखा देना, चोरी करना वगैरह तमाम चीज़ें हमारे अंदर पाई जाती हैं। तो हम उम्मत मोहम्मदी किस तरह, ये बेहतरीन उम्मत किस तरह हम बनकर सामने आएंगे। आज लोगों को नमाज की दावत दी जाए। आज चीन वगैरह में या फिर दीगर दूसरे मुल्कों में मस्जिदों की तादाद, मस्जिद में पढ़ने वाली नमाजियों की तादाद बढ़ गई।
और ये भी बताया जाता है कि जो चीन में जो मस्जिदें हैं जो बंद कर दी गई थी बीमारियों की वजह से, उन मस्जिदों को खोला गया। एक तरह का उन लोगों पर अजाब है, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों पर पाबंदियां या फिर बंदिशें कायम की थी, अल्लाह तबारक व तआला का अजाब उन पर नाजिल हुआ। और दूसरी वजह वो जानवर वगैरह जो खाते थे उसकी वजह से भी वो बीमारियाँ हैं। अल्लाह तबारक व तआला किसी के ज़रिए अजाब भी देता है, सवाब भी देता है, फ़ायदा भी देता है, नुकसान भी देता है। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ ये इस दुनिया में जो है मुसब्बिबुल असबाब, किसी सबब के ज़रिए हमें फ़ायदा भी पहुँचता है, नुकसान भी पहुँचता है, खुशी भी पहुँचती है, गम भी पहुँचता है। एक सबब ज़रूरी है। तो हम देखें कहीं हमारा हाल ऐसा ना हो। आज हमारे मस्जिदों का हाल क्या है? सुबह की नमाज में, ज़ोहर की नमाज में, असर की नमाज में, मगरिब की नमाज में, ईशा की नमाज में अल्लाह का फरमान क्या है? अल्लाह ने हमारे लिए उम्मत मोहम्मदी के लिए 50 वक्त की नमाज मुकर्रर की थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए वो 50 के बदले 5 करा के लेकर आए। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये भी कहा कि ये 5 भी आपकी उम्मत नहीं पड़ेगी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या है मूसा, मुझे अल्लाह के पास जाने अब हया आती है, ये 5 भी कम कराना मुझे हया आती है। तो अल्लाह ने भी वादा फरमाया क्या है महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने जो 50 नमाज़ों का जो वादा किया था, 50 नमाज़ें पढ़ने के बाद जो सवाब मिलता है, हमारा वादा वो कम नहीं होगा। अगर आपकी उम्मत रोज़ाना 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेगी तो उन्हें सवाब भी 50 वक्त का मिलेगा। 5 वक्त की जो हम नमाज़ पढ़ते हैं तो सवाब हमें 5 नमाज़ों का नहीं मिल रहा बल्कि 50 नमाज़ों का मिल रहा है कि अल्लाह के इनायात और नवाजिशात में कोई भी कमी नहीं है। अल्लाह के रहमत व कुदरत में किसी शय की कमी नहीं है। अल्लाह फरमाता है कि अगर आपकी उम्मत 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेगी तो आपकी उम्मत को 5 वक्त की नमाज का सवाब नहीं बल्कि 50 वक्तों की नमाज का सवाब दिया जाए। ये अहमियत, ये फजीलत जानने के बाद भी हम नमाज़ें नहीं पढ़ते। आज हमारी माँ बहनें बेटियाँ बग़ैर पर्दे के घूमती हैं। और अगर मीरज में ये मतलब ऐलान कर दिया जाए कि कोरोना वायरस मीरज में भी आ गया है, लिहाजा अपने चेहरों पर नकाब या फिर मास्क लगा कर डालें जाएं, तो बीमारी के डर व खौफ से हर कोई अपने मुंह पर नकाब लगाएगा क्योंकि बीमारी का डर है, अल्लाह के अजाब का डर नहीं है। डॉक्टर हमें कहता है कि आप भी अपने चेहरे पर मास्क लगाएं, तो हम भी ज़रूर लगाएंगे क्योंकि वो डॉक्टर की बात है। अल्लाह तबारक व तआला की बात को, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को हमने फरामोश कर दिया, उतनी अहमियत दी ही नहीं। उम्मत मोहम्मदी खैर वाली उम्मत बनकर इस दुनिया में हम तशरीफ़ लाए हैं और अपनी ख़ुद की अहमियत को हम नहीं पहचानते। हमारी अहमियत क्या है? शेर का बच्चा खो गया जंगल में, वो लोमड़ियों के साथ, बंदरों के साथ रहने लगा, बड़ा हुआ। जिस तरह बंदर कूदते थे उसी तरह वो शेर का बच्चा भी कूदता था, कूदता हुआ बड़ा हुआ। और किसी मतलब लोमड़ी या फिर बंदर ने उससे आकर कहा जब वो बड़ा हुआ, तू तो शेर है और शेर तो जंगल का राजा होता है। इसी तरह जिस तरह अल्लाह की तमाम मखलूक़ात में सबसे अफजल मखलूक जो है वो हम इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं। हम अपने ख़ुद की पहचान नहीं कर सकते। मन आरफ रब्बहू, वो कहते हैं ना, वो हदीस है, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अल्लाह तबारक व तआला को पहचान लिया। वो शेर के बच्चे से जब वो बड़ा हो गया, वो बंदरों की तरह ही करता था, लोमड़ियों की तरह ही करता था। किसी ने उससे, एक जानवर ने आकर कहा, ये मिसाल के तौर पर वाक़या बयान कर रहा हूँ, कि तू तो जंगल का राजा है, शेर का बच्चा है, शेर जंगल का राजा होता है। तो उसको अपनी बात पर यकीन नहीं हुआ, तो उस बंदर ने उसको एक कुएँ के पास लेकर गया और उसका खुद का चेहरा उस पानी में दिखाया, देख तू शेर है। और जब उसको अपनी खुद की मारिफत हुई, पहचान हुई, तो उसने एक मतलब ज़ोर से गुर्राहट मारी। गुर्राहट की वजह से जितने भी उसके आजू बाजू जो भी जानवर थे तमाम के तमाम भाग गए। यानी ख़ुद को, अपने आप की उसको पहचान हो गई कि मैं कौन हूँ। इसी तरह हम यहाँ पर जो बैठे हैं, हम अपने आप को पहचानें कि हम कौन हैं, इस दुनिया में क्यों आए हैं, हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद क्या है। ये औलिया इज़ाम, ये देखें आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से जायज़ा लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम विलायत, जहाँ पर आप पैदा हुए, कौन सा? मक्का मुअज़्ज़मा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्का मुअज़्ज़मा में आपके मज़ार नहीं है, तुरबत नहीं है, बल्कि आपके मज़ार अक़दस मदीना में है। मक्का छोड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना क्यों गए? इस्लाम के लिए गए, दीन के लिए गए। इसी तरह देखें कि
हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का मकाम क्या है, उनका गांव कौन सा है और वो कहाँ पर आकर बसे हैं, किस वजह से आए, दीन के लिए आए। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद मीरा, हज़रत ख्वाजा शन्ना मीरा रहमतुल्लाह अलैह का गांव कौन सा है, और यहाँ पर आकर जब दोनों शोधा हैं, यहाँ पर आकर जब आप मतलब आराम फरमा हुए तो आपका गांव कौन सा है, किस वजह से आप यहाँ पर आए। तो बताने का हासिल कलाम मकसद ये है मेरा कि हम अपने दीन के लिए, दीन तो छोड़ें, अपनी ख़ुद की नमाज के लिए अपने घर से निकलकर मस्जिद को नहीं आ सकते तो हम कैसे उम्मती, कैसे ग़ुलाम ख्वाजा के क्या बोलते हैं, गौस व ख्वाजा के हम किस तरह ग़ुलाम हो सकते हैं। हम ये कहते हैं कि हम तो ग़ुलाम ख्वाजा हैं और ग़ुलाम गौस हैं, तो वो अपने लिए, अपने दीन के लिए अपने वतन को तर्क किया, उन्होंने दीन की तबलीग के लिए मीलों का सफ़र तय किया और दीन को आबाद किया, दीन को फैलाया, इस्लाम को फैलाया। और हम और आप हैं कि अपने घरों से निकलकर मस्जिद तक हमें आना मतलब मुश्किल होता है। और किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर आपका ईमान, बहुत ही बेहतरीन बात कही है कि अगर आपका ईमान आपको घर से लेकर मस्जिद तक नहीं ला सकता, आपका ईमान आपको घर से मस्जिद तक नहीं ला सकता, वो ईमान आपको जन्नत में कभी भी लेकर नहीं जाएगा। हम जन्नत में जाने की बात करते हैं, मस्जिद में आना हमें दुश्वार है। या और भी बहुत सी चीज़ें हैं, वक्त ज़्यादा हो गया है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ आगे मैं बयान करने की कोशिश करूँगा, तो आप समझने की कोशिश करें और अपने मस्जिदों का आबाद रखें। देखिए अभी रमज़ान आने वाला है, रजब चल रहा है, शाबान के बाद रमज़ान में किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं, खुद ब खुद आकर बैठेंगे और जल्दी आकर बैठेंगे और दूसरे लोगों का इंतज़ार करेंगे कि वो कब आएंगे। तो साल के 11 महीने तो हम मस्जिदों का रुख नहीं करते, लेकिन रमज़ान में पूरा एहतमाम करते हैं। रमज़ान में मैं हर हफ्ते ये बोलता रहा कि रमज़ान के बाद भी आप नमाज़ों का एहतमाम करें, तो हमारा हाल वही है, हम बदलने वाले नहीं हैं। कब तक नहीं बदलने वाले, जब तक अल्लाह का बड़ा अज़ाब हम पर नहीं आता। और क्या अज़ाब आना है, मुसलमानों के हालात हिंदुस्तान में क्या चल रही है, NRC, PNR और CCA वगैरह, ये क्या चल रही है, मुसलमानों के हालात, ये उनके ख़ुद के अमाल की वजह से, अपने अमलों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने आज मतलब 7 से 8 साल हो गए बीजेपी सरकार को कि हमारे ऊपर हुकूमत कर रही है और तरह तरह के मुसलमानों पर जुल्म सितम कर रही है। सिर्फ मुसलमानों पर ही नहीं, निचला तबका जो है उन पर भी जुल्म सितम हो रहा है। तो ये क्या है, अल्लाह का फरमान है कि जब कोई कौम बदअमल या फिर बेअमल हो जाती है, अमल नहीं करती, तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर जालिम हाकिमों को मुसल्लत कर देता है। तो ये अल्लाह का वादा और फरमान ये सच होता दिखाई दे रहा है। अल्लाह क्या फरमाता है, नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह, अगर तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, मेरे वली हो, तो मैं तुम्हारी दुनिया में भी मदद करूँगा और आखिरत में भी मदद करूँगा। तो हमें अल्लाह का वली और दोस्त और बनने की, और अल्लाह के जो जितने भी औलिया इज़ाम हैं, वली हैं, उनकी सोहबतें और उनकी निस्बतें, उनसे ताल्लुक़ रखने की अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फ़रमाए। देखिए रमज़ान तो आ रहा है, रमज़ान से पहले ही नमाज़ों का मामूल बनाए, 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें, सुबह की भी नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें। सुबह की नमाज़ एक ऐसी नमाज़ है कि अगर इंसान सुबह की नमाज़ पढ़ ले तो 4 नमाज़ें वो ऑटोमेटिक पढ़ लेगा। वो सबसे पहली जो जंग होती है वो सुबह की होती है। सबसे शैतान से अगर सबसे पहले हम जंग हार जाए, जो सुबह की नमाज की जो होती है, तो तमाम बाकी जंगें हम हार जाते हैं। अगर इंसान को सुबह की नमाज़ पढ़ने की तौफीक मिल जाए तो वो बाकी 4 नमाज़ों की तौफीक उसको मिल जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये कोई तारीफ़ी जुमले या फिर उन्हें उभारने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमारे अली रज़ा मस्जिद में हमारे ज़िम्मेदार और हमारे मुक्तदी वग़ैरह हज़रात सुबह में उठ रहे हैं और लोगों को उठा रहे हैं जाकर। अल्लाह तबारक व तआला उनका ये अमल करना अपनी बारगाह में कबूल अता फ़रमाए। और ये मेरी दिली तमन्ना है, दुआ है, जिस तरह अली रज़ा में जो काम चल रहा है, चाहे वो अरबी के ज़रिए हो या फिर लोगों को नमाज के ज़रिए उठाना हो या फिर हदीसों का दर्स हो, कुरान का दर्स हो, ऐसी तमाम चीज़ें मेरठ के हर मस्जिदों में करने की अल्लाह तबारक व तआला होने की तौफीक व रफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों को नेक अमल करने की और नेक अमाल जमा करने की तौफीक व रफ़ीक अता फ़रमाए। हम खैर वाली उम्मत है, उम्मत खैर इस दुनिया में बनकर जब तशरीफ़ आए हैं तो हमें अपने आप को पहचानने की और लोगों तक इस्लाम को फैलाने की तौफीक व रफ़ीक अता फ़रमाए। आज के महफिल में बोलने में, सुनने में, समझने में किसी भी किस्म की
गलती कमी बेशी कोताही खामी हुई हो अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से उसे माफ़ अता फरमाए। बोलने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला के नेक वलियों से निस्बत ताल्लुक़ कायम रखने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग।